हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो ये देखिए स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। हैलिफैक्स में ये स्नोफॉल हो रहा है और कैसा लग रहा है बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा कुछ नॉलेज में शेयर करूँ। तो बेसिकली आज जो मैं बोलने वाला हूँ, दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल हु आर कमिंग हियर इन हैलिफैक्स और इन कनाडा। अगर आप कनाडा आ रहे हो और अगर आप वर्क परमिट में अगर आ रहे हो कनाडा में, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप वर्क परमिट में आ रहे हो, तो मुझे पता है कि इंडिया में ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जो कनाडा अगर आप आते हो वर्क परमिट में, तो क्या होता है कि आपका जो वहाँ पे प्रोविडेंट फंड है, इंडिया का जो प्रोविडेंट फंड होता है, वो डिडक्शन वहाँ पे चालू रहता है। तो मैं ऐसे कुछ कंपनी को जानता हूँ जो आपको कनाडा भेजेगा, लेकिन यू आर स्टिल एन इंडियन एम्प्लॉय और आपका इंडिया में जो बेसिक सैलरी है वो आपको हर महीने में मिलता रहेगा इंडिया में, ठीक है। और कनाडा के सैलरी से आपका जो बेसिक उसका जो इक्विवेलेंट जो अमाउंट है वो डिडक्ट होता रहेगा, ठीक है। मुझे पता है कि ऐसा कुछ कंपनीज है। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल में बोल रहा हूँ, एक कैलकुलेशन में आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपका सैलरी कनाडा में $5,000 है, $5,000 अगर आपका सैलरी है, और इंडिया में अगर आपका बेसिक सैलरी, बेसिक नॉट इंटर ग्रॉस, राइट, बेसिक सैलरी अगर आपका 30,000 है, तो 30,000 में से 12% आपका चला जाता है पीएफ में, राइट। कितना 3,600 या 4,000, ऐसे कुछ 4,000 आप कंट्रीब्यूट करोगे, 4,000 कंपनी कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा फंडा है, राइट। तो बेसिकली जो आपका बेसिक सैलरी है, कंपनी क्या करेगा कि $5,000 आपको जो कनाडा में कंपनी देने वाला है, वो से कंपनी 30,000 आपका डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। 30,000 डिडक्ट करके वो आपके इंडिया के अकाउंट में वो डालेगा, और वहाँ से आपका जो पीएफ है वो पीएफ चालू रहेगा, आपका पीएफ बंद नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कनाडा में 2 साल भी हो, 2 साल आपका पीएफ अकाउंट चलता रहेगा, आपके अकाउंट में, इंडिया के अकाउंट में आपका बेसिक सैलरी जाता रहेगा, और वहाँ से वो पीएफ का जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट करता रहेगा। और कनाडा में जो आपका सैलरी है $5,000, और $5,000 से वो काट लेगा, वो 30,000 जो इक्विवेलेंट जो है $600 या $500 वो काट लेगा, मतलब आपको मिलेगा $4,500, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो अगर आपका सिचुएशन अगर ऐसा है, तो कनाडा में आने के बाद आप देखोगे आपका जो सैलरी है उसमें अगर आप ब्रेकअप देखोगे, उसमें आप देखोगे कि वहाँ पे कनाडा पेंशन प्लान, राइट, सीपीपी का एक कंपोनेंट है, वो सीपीपी का कंपोनेंट ये लोग डिडक्ट करते हैं। तो सीपीपी जो आपका जो डिडक्ट होगा आपके सैलरी से कनाडा में, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल $5,000 आपका सैलरी है, उसमें से आपको आपका इंडिया में जो डिडक्ट हो रहा है दैट इज 30,000 रुपीज़, इक्विवेलेंट टू $500 हियर इन कनाडा। तो आपके सैलरी आपको $4,500 मिलना चाहिए, और उस $4,500 में से आप देखोगे कि आपको हर महीने में कुछ, तो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, कुछ तो आपका कटेगा, दैट इज अ सीपीपी कंपोनेंट। लेट्स से $200 पर मंथ या $300 पर मंथ आपका कटेगा, ठीक है। तो वो सीपीपी इज फॉर कनाडा पेंशन प्लान, ठीक है। कनाडा पेंशन प्लान इज रिक्वायर्ड अगर आपको पता है कि आप कनाडा में रहने वाले हो टिल योर रिटायरमेंट, दैट इज मिनिमम 65 ईयर्स ऑफ एज। अगर 65 साल तक अगर आप कनाडा में रहने वाले हो, एंड इफ यू आर 100% श्योर, नॉट 100%, 200% श्योर कि आपको पीआर मिलेगा पक्का, आपको सिटीजनशिप मिलेगा पक्का, उसके बाद आप इंडिया नहीं जाओगे, आप यहीं पे सेटल होगे, बुढ़ा लाइक नो, आप जब भी एजेड होगे, राइट, रिटायरमेंट जब भी लोगे यहाँ से लोगे, देन दिस कंपोनेंट इज यूजफुल फॉर यू गाइज, ओके। तब सीपीपी रहने दीजिए आप, क्योंकि आपका जितना कंट्रीब्यूशन होगा सीपीपी में, कनाडा पेंशन प्लान में, आफ्टर 65 ईयर्स आप वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले सकते हो। तो हर महीने में गवर्नमेंट आपको पेंशन पे करेगा जब तक आप जिंदा रहोगे, ठीक है। और 65 के बाद भी अगर आप नौकरी करते हो टिल 70 के बाद ऑटोमेटिकली वो आपको पेंशन देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप या तो 65 साल की एज में जाके ले सकते हो, या तो 70 साल की एज में आपका वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो लोग वर्क परमिट में आते हैं, आई डोंट नो, मे बी 40% लोग चले जाते हैं, राइट, 60% लोग रहते हैं। बहुत से रीज़न हो सकते हैं, फैमिली कमिटमेंट हो सकता है, बहुत रीज़न हो सकता है, राइट। कुछ लोग होम सिक होता है, जैसे मेरे ऐसे, राइट, मैं 2 बार कनाडा चल के चला गया था। तो ऐसे में आपको क्या करना है,
तो ऐसे में क्या है कि अगर आपका इंडिया में पीएफ चालू है देन इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका जो कनाडा का सैलरी है वहाँ से सीपीपी काटेगा, कि आपकी कंपनी नहीं काट सकता है। लेकिन आपको आपके कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा, आपको आपके कंपनी को बोलना पड़ेगा कि बॉस मेरा पीएफ इंडिया में ऑलरेडी चालू है, ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 साल का वर्क परमिट में आया हूँ या 3 साल का वर्क परमिट में आया हूँ, तो मुझे अभी सीपीपी डिडक्ट नहीं करना है। अगर मुझे पीआर मिल जाएगा, मैं सिटीजनशिप मिल जाएगा, अगर मैं 100% श्योर हूँ कि मैं कनाडा में रहने वाला हूँ, देन आई कैन डू दैट, राइट। लाइक आप कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप मान लो 2 साल आप कनाडा में रहे, हर महीने में मान लो $200 करके आप दे रहे हो सीपीपी फंड में, आपके सैलरी से जा रहा है, आप नहीं दे रहे हो, सैलरी से आपका जा रहा है $200 करके, तो दैट्स मीन आपका $2400 हो गया, 2 साल में आपका $5000 ऑलमोस्ट हो गया। तो $5000 आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अगर आप इंडिया चले जाते हो, अगर आप कनाडा में नहीं रहते हो, वो $5000 आपको नहीं मिलेगा, वो $5000 किसी और कैनेडियन को मिलेगा, राइट। दैट इज द रूल्स हियर, ठीक है। वो गवर्नमेंट आपको नहीं देगा, सो दैट इज योर लॉस, राइट। वो आपका लॉस है। $5000 मीन्स 3 लाख रुपया, राइट। अगर आप 4 साल रह रहे हो और अगर आपका सीपीपी ज़्यादा कट रहा है, लेट से 600-700 कट रहा है, तब सोचो अमाउंट कितना बड़ा अमाउंट है। वो अमाउंट आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आप कनाडा में नहीं रहते हो, ठीक है। सो यू आर नॉट ऑब्लाइज टू डिडक्ट योर सीपीपी कंपोनेंट। अगर आप यहाँ पे टेम्पोररी मीन्स वर्क परमिट इज टेम्पोररी परमिट, अगर आप टेम्पोररी परमिट में हो और अगर आपका इंडिया में पीएफ चल रहा है तो आपको कंपनी को आपको बोलना पड़ेगा, आपको ईमेल देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी आपको एक फॉर्म भेजेगा, एक इंडिया एंड कनाडा का एक कॉमन फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको साइन करना पड़ेगा कि आपका लाइक नो उस फॉर्म का वो हिंदी में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश में होता है, और उस फॉर्म में यही लिखा होता है कि आपका पीएफ नंबर या जो भी इंडिया का जो भी है वो लिखा होता है, और उसमें आपको साइन करना होता है। वो आप अपने कंपनी में सबमिट करोगे, उसके बाद आपका सीपीपी डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। मैं जब कनाडा में पहली बार आया था मुझे पता नहीं था, मुझे हर महीने में मेरा सीपीपी काटता रहता था, ठीक है। तो 5-6 महीने के बाद मुझे पता चला कि बॉस मेरा जब पीएफ है तो मुझे अगर मैं नहीं भी करूँगा तब भी मेरा चलेगा। तो उसके बाद 4 साल जब मैं यहाँ पे था, 3.5 साल 6 महीने के बाद, तो 3.5 साल मैंने मेरा सीपीपी डिडक्ट नहीं हुआ था। अभी मैं यहाँ पे पीआर में हूँ, ठीक है, मैं अभी परमानेंट रेजिडेंट हूँ, और मैं अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ इस कंपनी का फंड है कि मुझे इंडिया में पीएफ नहीं मिलता है, मतलब मेरा पीएफ नहीं चल रहा है, तो मेरा सीपीपी कट रहा है, एंड आई एम ओके विद दैट। क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे सेटल होने के लिए आया हूँ, सो आई एम ओके विद दैट। क्योंकि 65 के बाद अगर आपको मिल रहा है कुछ पैसा एज ए पेंशन, दैट इज गुड, ठीक है। आज के दिन का मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज के दिन में मिनिमम $750 और मैक्सिमम $1300 या $1400 ऐसे कुछ पेंशन मंथली मिल रहा है। लेकिन इसका बहुत कुछ फैक्टर्स है, राइट, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना साल कंट्रीब्यूट किया, क्या है ना है, आपका इनकम क्या है, बहुत कुछ के ऊपर इन लोगों का एक कुछ एल्गोरिथम है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको बोल दिया मीन 750 एंड मैक्स 1350 के आसपास मंथली पेंशन अभी मिल रहा है लोगों को, मतलब कैनेडियन लोगों को मिल रहा है जो लोग अबव 65 है। तो अगर इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आप यहाँ पे रहने वाले हो टिल 65, देन आप सीपीपी डिडक्ट मत करो, दैट इज माई सजेशन, राइट। वंस यू आर 100% श्योर कि आप यहाँ पे रहने वाले हो, जिंदगी भर यहाँ पे रहने वाले हो, आप यहाँ पे रिटायरमेंट लेने वाले हो, देन आप उसको डिडक्ट कर सकते हो। बस एनीवे, सो ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले नहीं मिला था, मुझे 6 महीने के बाद मुझे पता चला। तो ये काफ़ी सारा लोग अभी वर्क परमिट में यहाँ पे आ रहा है, हैलिफैक्स आ रहा है, टोरंटो आ रहा है, वैंकूवर आ रहा है, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है। और ये किसी भी कंट्री में, अगर आप पाकिस्तान से भी आ रहे हो, बांग्लादेश से भी आ रहे हो, किसी भी कंट्री से अगर आप आ रहे हो, दिस इज एप्लीकेबल टू यू। अगर आप यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने वाले हो, देन यू आर नॉट ऑब्लाइज टू डिडक्ट योर सीपीपी, ठीक है। आप वो अपने कंपनी को बोल के आप बंद कर सकते हो, और वो $200-300 जो काटने वाला है, जो गवर्नमेंट के फंड में जाने वाला है, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ओके। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। छोटा सा मैसेज आप लोगों को मुझे देना था। ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी यूजफुल वीडियोस में लेके आऊँगा, जो आपको आपका जो जर्नी है कनाडा का, वो आपका जर्नी को और भी लाइक नो वो अच्छा होगा, स्मूथ होगा आपका जर्नी। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस में लेके आऊँगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो जब भी मैं कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जस्ट क्लिक कर दीजिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।